दोस्तों, आज कुछ लोगों की वजह से पूरे देश का माहौल बिगड़ा हुआ है। जगह जगह पर लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जगह जगह पर दंगे फसाद हो रहे हैं। हाल ही में आपने हरियाणा के मेवात के नूह में देखा और सुना भी होगा किस तरह से वहां का माहौल बिगड़ा हुआ था। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में हम आपको दो ऐसे वाकया बताते हैं जिसको सुनकर आप समझ जाएंगे ना तो सारे हिंदू बुरे होते हैं और ना ही सारे मुसलमान बुरे होते हैं। सिर्फ चंद लोग ही बुरे हैं जो अपने फायदे के लिए ऐसा कराते हैं। ये दोनों वाकया यकीनन आपके दिलों से नफरत को मिटा कर रख देगा। इसीलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको ये लगे ये वीडियो हिंदू और मुसलमान को एक करने में मददगार साबित हो सकता है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और मेहरबानी करके आगे शेयर कर दे। दोस्तों, पहला जो वाकया है ये है इलाहाबाद की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम आरती था। आरती लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। आरती उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसके किसी फ्रेंड के घर में पार्टी थी। इसलिए उसने सोचा पहले मैं अपनी फ्रेंड के घर पार्टी अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद शाम को मैं अपने घर चली जाऊंगी। बस यही सोचकर उसने अपना रिजर्वेशन भी करवा लिया था। उसके बाद आरती ने पार्टी अटेंड की और शाम को वो अपने फ्रेंड के घर से निकल गई और रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई और जाकर ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गई। आरती का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे जिनके हंसी मजाक आरती को खूब डरा रहे थे। टॉयलेट जाने की बहाने से आरती पूरे बोगी घूम आई थी। मुश्किल से पूरे बोगी में 2 या 3 ही औरतें रही होंगी। ये देखकर आरती डर के मारे कांप सी गई, क्योंकि पहली बार वो रात के वक्त अकेली ट्रेन में सफर कर रही थी। इसीलिए वो पहले से ही बहुत घबराई हुई थी और अब उसके बोगी में सारे लड़के ही भरे पड़े थे। ये देखकर अब वो और भी ज्यादा डर गई। इसीलिए वो खुद को इत्मीनान रखने के लिए अपनी सीट पर बैठी और एक मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। बोगी में लड़कों का एक झुंड था जो शायद किसी कैंप में जा रहा था। उन लड़कों की हंसी मजाक और उनकी बातों ने आरती को और भी ज्यादा डरा दिया। आरती के डर और खौफ के बीच रात धीरे धीरे गुजरने लगी, मगर आरती अभी भी डर के मारे कांप रही थी। ये देखकर अचानक सामने बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मेरा नाम अनिल है और आप तो डर के मारे कांप रही हो। तो आरती ने धीरे से कहा, जी। तो लड़का समझ गया और वो कहने लगा, जी कोई बात नहीं, अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहती है तो मत बताइए, मगर वैसे आप जा कहाँ पर रही हो? तो आरती ने धीरे से कहा, इलाहाबाद। इतना सुनते ही लड़के ने कहा, क्या इलाहाबाद? अरे वाह, वो तो मेरे नानी का घर है। इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। खुश होते हुए अनिल ने कहा। फिर इलाहाबाद की अनगिनत बातें अनिल बताता रहा कि उसके नाना जी काफी नामी इंसान है, उसके दोनों मामा सेना में ऊंचे पद पर है। इस तरह से वो नई पुरानी बातें करने लगा। आरती भी धीरे धीरे नॉर्मल होकर अनिल की बातों में दिलचस्पी लेने लगी और आरती रात भर अनिल जैसे भाई के साए में सोती रही। सुबह आरती ने कहा, लीजिए आप मेरा पता रख लीजिए, कभी नानी के घर आना हुआ तो आप हमारे घर भी जरूर आइएगा। तो ये सुनकर लड़के ने कहा, कौन सा नानी का घर? अरे बहन, वो तो मैंने आपको डरते हुए देखा तो मैं झूठ मूठ के रिश्ते गढ़ने लगा था। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद आया ही नहीं। ये सुनकर आरती चौंक उठी। तो लड़के ने कहा, बहन ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे ही होते हैं कि किसी अकेले लड़की को देखा नहीं कि उसके ऊपर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में से ही बाप और भाई भी होते हैं। इतना कहकर प्यार से आरती के सर पर हाथ रखकर अनिल मुस्कुराने लगा। आरती अनिल को देखती रही जैसे कि उसका कोई सगा भाई उससे विदा ले रही हो। आरती के आंखों में आंसू आ गए थे। तभी जाते जाते अनिल ने आरती से कहा कि हाँ बहन, मेरा नाम अनिल नहीं है, मेरा नाम अहमद है। ये सुनकर आरती और भी ज्यादा हैरान हो गई। तो दोस्तों, ये तो हुई मुस्लिम लड़के की बात। अब आपको मुस्लिम लड़के का एक और वाकया बताते
वाले हैं जिसको सुनकर भी आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके दिल से नफरत खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अब हम आपको जो वाकया बताने वाले हैं, ये वाकया गुजरात दंगे का वाकया बताया जा रहा है। कहा जाता है 27 फरवरी 2002 को दिन के वक्त एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर रात के वक्त लोग टोलियों के शकल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। इसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा सामने की तरफ से सैकड़ों लोग उसके तरफ आ रहे हैं। सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथों में तलवार लिए और शोर शराबा करते हुए आ रहे हैं। ये देखकर हिंदू लड़की बहुत घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वो बहुत से घरों के दरवाजे पर गई, मगर ऐसे हालात में किसी ने भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। ऐसे में वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर वो भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई, यानी वो धोखे से एक मस्जिद के अंदर घुस गई और एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद में उस हिंदू लड़की ने देखा मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, यानी कि एक चिराग के रोशनी में एक मौलाना कुरान पढ़ रहा है। मौलवी को देखकर वो हिंदू लड़की फिर उसके पास गई और उनको बाहर का सारा माजरा बता दिया, यानी कि उस मौलवी को वो सब कुछ बता दिया। ऐसे ऐसे वो अपने घर को जा रही थी, मगर उसके सामने दंगाई आ गए, इसीलिए वो डर के मारे यहाँ पर आकर छुप गई है। फिर वो हिंदू लड़की मौलाना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहाँ से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगाई मुझे मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे माहौल में अब मैं अपने घर को नहीं जा सकती हूँ, इसीलिए मैं रात भर यहीं पर रहकर गुजारना चाहती हूँ। फिर वो हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी से कहने लगी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे रात भर रुकने की इजाजत दे दे। लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और बाहर की हालात को देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा बाहर की हालात वाकई बहुत खराब थे। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में तलवार लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग हाथों में तलवार लिए मस्जिद के बाहर खड़े हैं। ये देखकर मौलवी साहब भी बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाजा बंद कर दिया और अंदर आकर उस लड़की को मस्जिद में रुकने की इजाजत दे दी। अब वो लड़की मस्जिद के एक कोने में आकर बैठ गई। वही मस्जिद के दूसरे कोने में मौलाना साहब कुरान पढ़ने में मसरूफ हो गए, यानी कि कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। उस मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब इधर वो लड़की मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा मौलाना साहब ने कुरान पढ़ने के दौरान अपने एक उंगली को उस चिराग में डाल दिया और अपने उंगली को जलाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद वापस अपने उंगली को चिराग से बाहर निकाला और फिर से वो कुरान पाक पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद में लड़की ने फिर देखा मौलाना फिर से वही काम करने लग गए हैं, यानी कि उन्होंने फिर से अपने उंगली को चिराग में डाल दिया और थोड़ी देर चलने के बाद में उन्होंने वापस अपने उंगली को बाहर निकाल लिया। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वो हिंदू लड़की ये सारा मंजर अपने आंखों से देख रही थी। ये देखकर वो लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी, ये मौलाना साहब कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं जो बार बार अपने ही उंगली को आग में जलाते हैं। खैर दोस्तों, फिर ऐसे ही सोचते सोचते उस लड़की की आंख लग गई, यानी कि उस लड़की को नींद आ गई और फिर पूरी रात निकल गई और सुबह हो गई। सुबह वो मौलाना उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और उन्होंने बाहर की हालात देखे। मौलाना ने देखा उस वक्त बाहर में कोई नहीं था, यानी कि सारे दंगाई वहां से जा चुके थे। फिर वो मौलाना लड़की के पास गए और कहने लगे, बहन उठो, हमारी नमाज का वक्त हो गया है।
अभी थोड़ी देर के अंदर ही यहाँ पर बहुत सारे नमाजी आने वाले हैं, इसीलिए अब तुम्हारा यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहाँ पर देख लिया तो लोगों में बदगुमानी पैदा हो जाएगी, लोगों में एक डाउट पैदा हो जाएगा। इसीलिए अब तुम जल्दी करके यहाँ से चली जाओ। और मैंने बाहर जाकर देख भी लिया है, अभी बाहर के हालात नॉर्मल है, बाहर का रास्ता भी साफ हो चुका है, अब आप आसानी से अपने घर को जा सकती है। आओ अब मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूँ। ये सुनकर उस लड़की ने कहा, अगर बाहर का रास्ता साफ हो चुका है तो मुझे जाने में कोई हर्ज नहीं, मगर मैं जाने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, पहले आप उसका जवाब दे। ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, पूछिए बहन, क्या पूछना चाहती हो? तो लड़की कहने लगी, मौलाना साहब आप ये बताइए, आप रात भर अपने उंगली को चिराग में जलाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, बहन इसके बारे में आप ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि ये मेरा जाती मामला है, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता। तो ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। इसीलिए फिर मौलाना साहब को इसके बारे में मजबूरन बताना पड़ा। फिर वो मौलवी साहब कहने लगे, देखो बात दरअसल ये है, जब तुम रात के वक्त यहाँ पर आई थी तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझको बहकाना शुरू कर दिया था, इसीलिए फिर मेरे दिल में नफसियाती ख्वाहिशात उभरने लगे थे, यानी कि तुमको देखकर मेरे दिमाग में गंदे ख्याल आने लगे थे और वो मुझको बेचैन करने लगे थे। इसीलिए फौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा, अगर तुम गलत काम करोगे तो कल कयामत के दिन तुम्हें जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा भयंकर होगी। इसीलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मजा चख लो। बस यही सोचकर मैंने अपने दिल की बात को मानते हुए अपने जिस्म को आग के हवाले कर दिया और अपने जिस्म को आग का मजा चखाने लगा और अपने नफ्स से कहने लगा, अगर तुझ में आग की तपिश को बर्दाश्त करने की ताकत है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहे वो कर लो। अगर तुम इसको बर्दाश्त कर सकते हो तो फिर तुम ये गुनाह कर लो। इसीलिए रात में जब जब भी मेरे दिमाग में गलत और गंदे ख्यालात आए तब तब मैंने अपने नफ्स को आग के हवाले कर दिया और नफ्स को आग का मजा चखाने लगा। आग की तपिश देखकर मेरे नफ्स गलत काम करने से रुक गई। ऐसे करते करते ही मेरे पूरी रात गुजर गई। तो दोस्तों, देखा आपने, ना ही सारे हिंदू बुरे होते हैं और ना ही सारे मुसलमान बुरे होते हैं, बुरे कुछ गिने चुने लोग होते हैं। तो दोस्तों, ये वाकया कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।